ये आपकी डेफिनेशन हो सकती है, मगर ट्रू डेफिनेशन फेथ एंड बिलीफ, आई एम गेटिंग व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। जनरली फेथ और बिलीफ की यही डेफिनेशन है कि फेथ अंधा होता है। नहीं, मैं जितना समझता हूं और मेरे पास दलाइल मौजूद है, दलील नहीं दलाइल मौजूद है कि फेथ अंधा, अगर अंधा है तो वो फेथ हो सकता है झूठा हो सकता है सच्चा हो। मैं उस फेथ पे बिलीफ करता हूं जो होता ही सच्चा है, जिसकी दलीलें मौजूद हो। फिर इस टॉपिक को 2 लाइन कहकर इसको मैंने बंद किया। इल्म और दलील होगी सिर्फ इल्म की बुनियाद पे, और कोई दूसरा तरीका नहीं होगा। इल्म ही की बुनियाद पे बात। इन दो को मैंने थोड़ा क्योंकि इन्होंने इन दो का जिक्र किया था, इसलिए इसको कह के मैंने क्लोज किया डोर को। अब आ जाते हैं कि जो 2 क्वेश्चन थे ओएस भाई के। पहला क्वेश्चन ये कि ये दुनिया कैसे, ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड कैसे क्रिएट हुई, जबकि सो कॉल्ड वैसा आपने जो वर्ड इस्तेमाल किया कि मेटाफिजिकल गॉड से ये वर्ड कैसे क्रिएट हुई, पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन ये था कि टाइम और स्पेस से वो पहले कहाँ था। 2 ही क्वेश्चन है, 2 ही। क्रिएटर जो है टाइम और स्पेस से पहले क्रिएटर कहाँ था। अब मैं वर्ड अल्लाह भी इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि क्रिएटर ज्यादा बेटर और वार्स वर्ड है कि क्रिएटर। ये जो क्रिएशन से पहले क्रिएटर खुद कहाँ था, और वो मेटाफिजिकल इन्होंने वर्ड यूज किया। मैंने इससे पहले भी गुफ्तगू में कहा था कि जो बिग बैंग की जहां इब्तिदा होती है, जो सिंगलटन्स पॉइंट है, वो पॉइंट मटेरियलिस्टिक पॉइंट है या नहीं। आप कहेंगे डेफिनेटली वो ऐसा मटेरियलिस्टिक पॉइंट है जिसके अंदर तमाम इस यूनिवर्स की एनर्जी उस एक सिंगल टेंस पॉइंट के अंदर मौजूद है, क्योंकि इससे पहले भी साइंटिफिकली प्रूवन थ्योरी मौजूद है जिसको हम एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। एनर्जी ना कभी क्रिएट होती है ना कभी डिस्ट्रॉय होती है। अब एनर्जी क्या है? अच्छा, एनर्जी की ये भी डेफिनेशन इनके हिसाब से गलत है। मैंने कहा कहीं से जाके जरा और इसको रिसर्च कर लें तो बात क्लियर हो जाएगी। एनर्जी टाइम स्पेस से बाहर भी एग्जिस्ट करती है। ये कहना गलत है कि टाइम स्पेस से पहले एग्जिस्ट नहीं करती। ये प्रूवन बात है, साइंटिफिकली प्रूवन बात है। तीसरी चीज कि जब एनर्जी टाइम स्पेस, और फिर एनर्जी मैटर नहीं होती। एनर्जी मैटर नहीं है, बजाते खुद एनर्जी मैटर नहीं है। एनर्जी नॉन मैटर होती है। फिर E इज इक्वल टू mc²। आइंस्टाइन ने प्रूफ किया कि एनर्जी जो है वो इक्वल होती है मास मल्टीप्लाई बाय c²। इक्वल है मगर मैटर खुद नहीं है। मींस एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है मैटर में, मैटर कन्वर्ट हो सकता है एनर्जी में। अब जब मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तो अब वो एनर्जी रहा, मैटर नहीं रहा। और जब मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो गई तो अब वो मैटर नहीं रहा, एनर्जी रहा, मतलब वाइसा वर्सा है। E इज इक्वल टू mc²। आइंस्टाइन की मशहूर थ्योरी है। तो एनर्जी से मास में कन्वर्ट हुआ जा सकता है। ये साइंटिफिकली मैथमेटिकली 100% प्रूवन बात है। अगर कोई ना माने तो उसकी दलील दो भैया, ये दलील है। साइंस इसको 100% मानती है। अब क्या है, जो सिंगल डेंस पॉइंट है ये मैटर फॉर्म में है। इससे पहले एनर्जी रेल्म है, एनर्जी ही एनर्जी है, वहां मैटर नहीं है। और मैटर टाइम और स्पेस से पहले एग्जिस्ट करता है। ये जरूरी नहीं है कि वो इस ही यूनिवर्स के अंदर ही हो, और नहीं है तो इसका दलील सबूत पेश करें। मैं नहीं मानता, ये कोई सबूत नहीं होता। साइंटिफिकली अगर गलत बात है, साइंटिस्ट को प्रूफ करती है, तो भैया मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूँ, शायद इनसे ज्यादा साइंस मैंने पढ़ी है, शायद के यकीनन इनसे ज्यादा साइंस ज्यादा मैंने पढ़ी है। तो एनर्जी को देखना पड़ेगा। एनर्जी कन्वर्ट हुई एक डॉट में, E इज इक्वल टू mc²। ये मैंने एग्जाम्पल समझाने के लिए दी है, क्योंकि मुझे कोई ऐसी साइंटिफिकली दलील सामने रखनी पड़ेगी जिसको हर एक माने, जिसको हर एक इंसान माने। तो ये जो बिग बैंग की इब्तिदा हुई, ये एनर्जी कन्वर्ट हुई मास में, और फिर ये मास और एनर्जी कंबाइन थी। इसके बाद ये बिग बैंग हुआ और यूनिवर्स आज तक एक्सपैंड हो रही है, कॉस्मिक इन्फ्लेशन जिसको कहते हैं। अब ये एनर्जी कहां से आई? क्योंकि एनर्जी के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय का फॉर्मूला हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में मिलता है। तो अब ये एनर्जी कहां से क्रिएट हुई?
इससे पहले भी मैंने बताया था और इससे पहले जिक्र कर चुका हूं कि एनर्जी जो है ये कोर एनर्जी। अब इन्होंने एक और चीज कही कि मेटाफिजिकल, मैंने इससे पहले भी बोला था कि हमारा गॉड मेटाफिजिकल नहीं है। बाकायदा क्वेश्चन पूछा गया रसूल अल्लाह से और आयम्मा से, तो वहां जवाब मिलता है कि मुझे बात मुकम्मल करने दे, कोई बात नहीं अगर टाइम ऊपर भी हो जाता है। तो जवाब मिलता है कि अल्लाह जो है, जो क्रिएटर है, वो फिजिकल है, मगर ऐसा फिजिकल नहीं है जिसको तुम फिजिकल समझो। यानी कि क्योंकि हम जिसको फिजिकल समझते हैं उसकी खाली एक कैरेक्टरिस्टिक एट अ टाइम सामने आएगी। ये नहीं हो सकता कि वो दो कैरेक्टरिस्टिक, दो अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक एक साथ एक ही वक्त में दो डिफरेंट प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक सामने लाए। मगर अल्लाह क्रिएटर ऐसा वजूद है, ऐसी शय है, ऐसी एंटिटी है जो एक ही वक्त में अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक को सामने ला सकता है, और ऐसी कोई भी दूसरी फिजिकल चीज, दूसरी शय इस आलमीन में मौजूद नहीं है। तो उसकी जो कोर गॉड है उसने अपने में से एक एनर्जी, पार्ट ऑफ एनर्जी, एक छोटा सी तजल्ली, एक छोटा सा पार्ट अपने अंदर से इंशा किया, निकाला, क्रिएट किया, और उसी से वो बात को आगे लेकर चला है। और वहां से ये एनर्जी क्रिएट हुई और वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होते 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 मास में आई, और जब मास में कन्वर्ट हुई तो उसके बाद उसकी एक्सपेंशन से ये पूरी यूनिवर्स क्रिएट हुई। ये मैंने आपको ब्रीफली बताया है 12-15 मिनट में जितना भी है। अब इस